सोशल मीडिया पर शारदा सिन्हा के 4 माह से पेंशन नहीं मिलने की बात को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के पेंशन पदाधिकारी डॉक्टर सुरेश पासवान ने जताई दुखी। कहा, हमारे पास 4000 पेंशनर हैं जिन्हें विगत 3 महीनों से पेंशन नहीं मिला है। आपको बता दें, मिथिला विश्वविद्यालय में वेतन पेंशन व्यवस्था इतनी लेट लतीफ है कि देश की मशहूर गायिका समस्तीपुर विमेंस कॉलेज से सेवानिवृत्त प्रोफेसर पद्म भूषण भी अपना दर्द नहीं छिपा सकी। 4 महीने से उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है, तो वह अक्टूबर 2017 में रिटायर हुई थी। उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार सोशल मीडिया के माध्यम से किया है। जब इस बात की जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय के पेंशन पदाधिकारी से ली गई तो उन्होंने कहा कि मुझे भी बहुत दुख है और 4000 पेंशनर हैं। अगर इनके माध्यम से और इनके ट्वीट के माध्यम से राज्य सरकार की आंखें खुलती है तो सही पेंशनरों को काफ़ी लाभ मिलेगा और उन्हें भी बकाया पेंशन की भुगतान होगी। आइए सुनाते हैं आखिर पेंशन पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा। बात यह है, हमारे यहाँ लगभग 4000 के तकरीबन पेंशनर हैं और इन लोगों को 3 महीनों से राज्य सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इसके लिए कई बार राज्य सरकार को डिमांड भी यहाँ से बनाकर भेजा गया। खास करके वित्तीय का जो मामला है वो फाइनेंस ऑफिस देखते हैं। इस बात को फाइनेंस ऑफिसर इनके हेड होते हैं। हमारे यहाँ से सिर्फ पेपर उनको दिया जाता है प्रमाण पत्र के तौर पर। उनका जो सर्विस कैरियर होता है, जितने दिन का सर्विस होता है उसमें कितना उनको सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा, जैसे उसमें ग्रेच्युटी है, EL है और अन्य कई तरह की सुविधाएं हैं। और वो सिर्फ हम यहाँ से कागज़ भेजते हैं फाइनेंस ऑफिसर को और पेमेंट के दिशा में वही से पहल होता है जब राज्य सरकार से पैसा प्राप्त हो जाता है विश्वविद्यालय को। उसके बाद बहुत दुखी हूँ और लज्जित भी हूँ। खास करके सरकार की तरफ से अगर सब समय पैसा नहीं मिलता है, चूँकि मैं भी किसी परिवार का अंग हूँ, मेरे परिवार में भी बूढ़े बुजुर्ग हैं और यहाँ जितने भी पेंशनर हैं उन्हें भी मैं अपनों की तरह ही मानता हूँ, क्योंकि उनसे मेरा संबंध है, ऑफिस का संबंध है, विश्वविद्यालय का संबंध है। क्योंकि उन्होंने इसी विश्वविद्यालय में अपने बहुत सारे समय को अर्पित करके इन्हें सेवा प्रदान की है। तो आज जैसा कि क्रम देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपने चर्चा भी किया कि माननीय शारदा सिन्हा जी ने ट्वीट करके बहुत सारे लोगों पे अपने इस विचार विमर्श को रखा और उसके बाद सरकार की पहल हुई, जैसा आप कह रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय शारदा सिन्हा जी को कि उन्होंने आज यहां 4000 के तकरीबन जो हमारे पेंशनर हैं उनकी दुख को समझा। और इससे बेहतर और खुशी की बात क्या हो सकती है कि जितने भी हमारे अभिभावक सम्मान हमारे सेवानिवृत्त गार्जियन हैं उनको ससमय हो सकता है इन्हीं के कारण लाभ मिल जाए। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो। इंटर की परीक्षा को लेकर SDO ने की ब्रीफिंग। 48,558 परीक्षार्थी के लिए 54 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। शनिवार को अंबेडकर सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि इंटरमीडिएट वार्षिक की परीक्षा 1 फरवरी से आयोजित की जा रही है, जो 14 फरवरी 2022 तक 2 पालियों में यथा प्रथम पाली 9:30 बजे सुबह से लेकर 12:45 तक एवं द्वितीय पाली 1:45 अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के 54 केंद्रों पर, जिसमें सदर अनुमंडल अंतर्गत 45 परीक्षा केंद्र, बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत 2 परीक्षा केंद्र एवं बिरौल अनुमंडल अंतर्गत 7 परीक्षा केंद्र पर होगी। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी जारी किया गया है। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000।
पूर्व नगर विधायक सुल्तान अहमद 28 जनवरी शुक्रवार को अंतिम सांस ली, जिनके जनाजे की नमाज शनिवार की दोपहर मासूम नगर कब्रिस्तान में अदा किया गया। पूर्व विधायक सुल्तान अहमद अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम हृदय गति रुक जाने से उनके निवास स्थल दरभंगा के बीबी पाकर में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुल्तान अहमद के निधन पर पूरे दरभंगा जिला में शोक की लहर है। वहीं जैसे ही लोगों को पूर्व विधायक सुल्तान अहमद अंसारी की मौत की खबर मिली, वैसे ही लोगों की लगातार उनके निवास स्थान पर आना जाना जारी हो गया। 72 वर्ष की उम्र में सुल्तान अहमद अंसारी का निधन हो गया। वे काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। स्वर्गीय सुल्तान अहमद अंसारी के जनाजे की नमाज शनिवार को 2 बजे दिन में मासूम नगर कब्रिस्तान में हुई, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के हजारों लोगों ने पहुंचकर मिट्टी की रस्म में मौजूद थे। सुल्तान अहमद अंसारी वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक दरभंगा के विधायक के रूप में और अपने कार्यकाल में काफ़ी अच्छा काम किया और 2004 के बाढ़ में भी उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किया था। मरहूम सुल्तान अंसारी साहब की इंतकाल ये दरभंगा के लिए बहुत बड़ी क्षति। सबसे पहले मैं बता दूं कि वह हर समाज के लोगों को समाज बना के रखते थे और अपने साथ सबको जोड़ के रखते थे। आज यही वजह था कि लगभग 25-30 हज़ार लोग, हिंदू मुस्लिम सब लोग उनके जनाजे में यहाँ पर शिरकत फरमाए। और डेवलपमेंट के मामले में PCC RCC जो दरभंगा के अंदर में लाने वाले हैं वो हमारे सुल्तान साहब लाए हुए थे। जो आज दुनार का रोड है या फिर जो हमारे कॉलेज का रोड है वो रोड उन्हीं की देन है कि और दरभंगा शहर में बहुत सारी जो गलियां RCC PCC हम लोग देख रहे हैं ये उन्हीं के वक्त का बना हुआ है। और अब जो बन रहा है उनके बाद ही बन रहा है। इसीलिए डेवलपमेंट का काम में भी सुल्तान साहब बहुत मतलब शहर के अक्सर रहे। पहले काउंसलर थे, बहुत मेहनत किया, विधायक हुए और विधायक होने के बाद इतने नॉर्मल तरीके से रहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर जो है सबको जोड़ के चलते थे। और यही वजह है कि आज उनके जनाजे में 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सबों की दुआ है उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत से आला मकाम अता फरमाए। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। मिथिला विश्वविद्यालय थाना पर सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह के द्वारा भूमि विवाद को लेकर लगाया गया जनता दरबार। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय थाना परिसर में अंचल पदाधिकारी इंद्रासन शाह के द्वारा भूमि निपटारा हेतु प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार को भी जनता दरबार लगाया गया। वहीं इस बारे में अंचलाधिकारी ने कहा कि आज कोई नया मामला नहीं था। पूर्व में जो 3 मामलों लंबित थे उनमें से 2 मामले का निपटारा किया गया है और 1 मामला अभी भी लंबित है, उसे देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से यह भी निवेदन किया है कि जो भी लोग भूमि खरीद रहे हैं उसे पूरी रूप से जांच पड़ताल कर खरीदे, क्योंकि कई भूमि माफिया सरकारी ज़मीन को निजी ज़मीन बताकर बेच रहे हैं। मैं बैठा हूँ विश्वविद्यालय थाना पर। आज कोई नया आवेदन नहीं आया। पूर्व के जो 3 मामले लंबित थे उसमें 2 ही पक्ष पहुँचे, 2 आवेदक जिनके मामले का निष्पादन किया गया। वो सभी रैयती भूमि से संबंधित मामले थे। ये मैं आपको जानकारी दे दूँ कि रजिस्ट्री ऑफिस में प्रत्येक अंचल से एक सूची सरकारी भूमि की भेजी गई है, जहां वो ज़मीन रोक सूची में कंप्यूटर में डाल दिया गया। और अब जो है पिछले 2 सालों से किसी भी सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ये सरकार अब उसको ऑनलाइन करने जा रही है। हर चीज़ को ये क्रमिक रूप से आपको 1 साल के अंदर ये सारे भूमि के संबंध में जो विवरण है सब ऑनलाइन हो जाएंगे, जो हर व्यक्ति को सुलभ रहेगा। जब भी अपना देखेगा विभागीय साइट खोल के अपना देख लेगा और वो जानकारी प्राप्त कर लेगा। अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अब जब सारे चीज़ों का ऑनलाइन हो जाएगा तब नहीं ऐसा हो पाएगा।
मेरा प्रश्न बहुत सारे बिंदुओं पर सरकार कार्रवाई कर रही है ऑनलाइन डिजिटाइजेशन के लिए लैंड रिकॉर्ड्स का। सरकारी जमीन है या निजी जमीन है, इसकी पहचान लोग कैसे करेंगे? वो सरकारी और निजी जमीन की पहचान खतियान से होती है। अभी टाउन में जो है वो नया सर्वे नहीं हो पाया है, म्युनिसिपल खेसरा पंजी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। बाकी देहात के क्षेत्रों में सभी रिविजनल सर्वे हो चुका है, 1983-84 में वो फाइनल हो चुका है और वो विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित है, जिसे कोई भी खोल के देख सकते हैं। सरकारी भूमि का खाता जो है बिहार सरकार का, अनाबाद बिहार सरकार, अनाबाद सर्वसाधारण है। और बाकी विभागीय जो ज़मीन है जैसे PWD का हो गया, भवन निर्माण का हुआ, स्वास्थ्य विभाग का हुआ, इसका भी डिटेल्स खतियान में ऑनलाइन प्रदर्शित है, जिसे हर कोई जानकारी ले सकता है। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा के लहरियासराय वार्ड नंबर 45 राय साहब पोखर में एक स्कॉर्पियो अचानक पानी में गिरने की वजह से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शनिवार को देर शाम यह घटना लहरियासराय के वार्ड नंबर 45 के राय साहब पोखर में हुई, जहां एक स्कॉर्पियो सड़क किनारे लगी हुई थी और वो अचानक लुढ़क गई। गनीमत की बात यह रही कि उस स्कॉर्पियो गाड़ी में कोई भी व्यक्ति नहीं थे। वहीं मौके पर मौजूद लोगों का कहना है प्रशासन को फोन किया गया है, लेकिन कोई भी प्रशासन की गाड़ियां या उसके संबंधित कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं स्कॉर्पियो गाड़ी काफ़ी दलदल में है, जिस वजह से ऊपर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। 1 घंटा पहले स्कॉर्पियो जो है रास्ता पोखरा के उत्तर भारी भाग में लगी हुई थी और अचानक वह गाड़ी ढुलक करके रास्ता पोखरा के अंदर समा गई। संजोग बस ये था कि उसमें कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई ड्राइवर नहीं थे। जब लोगों को पता चला कि ये गाड़ी वहाँ अंदर चली गई है, तब लोग, पूरे समाज के लोग यहाँ पर जमात हुए हैं और जमात होने के बाद लोगों में जिज्ञासा जगी कि भाई इसमें कोई आदमी तो नहीं है। लोग घबरा गए, चर्चा का विषय बन गया। लेकिन आज अभी पानी में समाने के बाद अभी भी 1-1.5 घंटा हो रहा है और 1.5 घंटा से अभी तक कोई भी थाना का कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। एक थाना का गाड़ी हम पुलिस का देखे थे, वो थी यहाँ पर, मैडम थी, लेकिन वो यहाँ रुकी नहीं और न ही किसी तरह का कोई व्यवस्था की है। बाद में हम लोगों ने अपने प्रयास से जो है सो बेला से वो किरान मंगाया है, जो गाड़ी खींचने वाला है, वो गाड़ी आई हुई है। अब लोग प्रयास कर रहा है, गांव समाज के लोग अपने सहयोग से पानी में कराटे ठंड में डुबकी लगा करके गाड़ी को फंसाने का प्रयास करता है, लेकिन गाड़ी जो है सो दलदल में फंस गई है, वो बना नहीं पा रही है। लेकिन फिर भी समाज प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से गाड़ी को रस्सी से बांध करके हम नीचे ऊपर उठाने का काम करेंगे। इस प्रयास में लोग लगे। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। महिला महाविद्यालय समस्तीपुर के गृह विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ईशा सिन्हा के असामयिक निधन पर महाविद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य प्रोफेसर सुनीता सिन्हा की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि प्रोफेसर सिन्हा एक अच्छे शिक्षक के साथ बहुत ही मिलनसार, सहज और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी उच्च शैक्षणिक उपलब्धि के कारण ही विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष का पदभार सुचारू रूप से निर्वहन किया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस मौके पर प्रोफेसर बिगम राम, प्रोफेसर अरुण कुमार कर्ण, डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, डॉक्टर रीता चौहान, डॉक्टर नेहा कुमारी सहित महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण मौजूद थे, जिन्होंने उनके साथ बिताए पल को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। दरभंगा केएस कॉलेज के अध्यक्ष बने अभिषेक कुमार झा। शनिवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन जिला कॉलेज के प्रभारी अनीश चौधरी के नेतृत्व में केएस कॉलेज परिसर में एमएसयू इकाई का किया गया पुनर्गठन, जहां अभिषेक कुमार झा अध्यक्ष के रूप में, गौतम गुरुकुल उपाध्यक्ष के रूप में, सचिव श्रवण कुमार पासवान, कोषाध्यक्ष अभिषेक कुमार तथा मीडिया प्रभारी केशव कुमार को नियुक्त किया गया। मौके पर उपस्थित विश्वविद्यालय प्रवक्ता नीरज भारद्वाज ने कहा कि महाविद्यालय में इनके नेतृत्व में पुनः शैक्षणिक व्यवस्था स्थापित होगी, साथ ही महाविद्यालय में फैली अराजकता भी दूर होगी। विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदित्य मिश्रा एवं संगठन मंत्री दिवाकर मिश्रा ने इन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आयुष्मान भारत के जिला कार्यक्रम समन्वयक के साथ की बैठक। शनिवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आयुष्मान भारत के जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं सीएससी के जिला प्रबंधक राकेश कुमार खां के साथ बैठक कर आयुष्मान भारत और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के पश्चात सांसद ने कहा कि लगभग 27 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्तमान में लगभग 3.25 लाख लोगों को कार्ड दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दरभंगा में 21 सरकारी एवं 17 निजी अस्पताल इस योजना के तहत शामिल हैं, जिसमें योजना का लाभ लाभार्थियों को अपना इलाज करवा कर मिल सकता है। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर में विश्व कुष्ठ दिवस के अवसर पर जागरूकता हेतु शिविर का किया गया आयोजन। शनिवार को मोहनपुर में स्थित राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में विश्व कुष्ठ दिवस के अवसर पर 26 जनवरी से ही कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूकता हेतु शिविर का आयोजन किया गया। वहीं 29 जनवरी 2022 को महाविद्यालय के मुख्य कैंपस मोहनपुर में कुष्ठ रोग की जांच, चिकित्सा एवं जागरूकता शिविर में प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने आमजनों को कुष्ठ रोगों के प्रति जानकारी देते हुए बताया कि कुष्ठ एक पुराना संक्रामक रोग है जो एक बेसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। इस रोग के लक्षण आमतौर पर औसतन 5 साल में संक्रमण होने वाली लंबी अवधि के बाद होता है, क्योंकि एम लेप्राई बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधि नसों, ऊपरी श्वसन पथ को प्रभावित करता है सहित कई बातों की जानकारी उन्होंने इस शिविर में लोगों को दी। और कुछ एक ये भी बताएं कि एलोपैथिक डॉक्टर या एलोपैथिक विधा के लोग कहते हैं उनके यहाँ अलग से डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो आपको जो है इसका लाभ का प्रतिशत है हम लोग बेहतर मानते हैं जो है कि वहाँ से बहुत सारे रोगी रेफर होकर के आते हैं और जो है और हमारे यहाँ जो है आपको जो भी वैद्य यहाँ भी हैं वो आपको वैद्यों में एक जो है कि जो है स्किन की ट्रीटमेंट जो है लिम्फोडर्मा हो सकता है, सोरायसिस हो सकता है जो है, तो उसका ये तीसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो है ये बसंत ऋतु, आप जानते हैं कि बसंत ऋतु स्टार्ट हो गया जो है बसंत पंचमी से पूर्णता हो जाता है। इसमें जो है कफ का मुख्य रूप से संचय होता है और कफ का जो संचय हो जाता है उससे भी बहुत सारे कुष्ठ रोग होते हैं। और कफ का निर्धारण कराने के लिए हमारे यहाँ एक प्रक्रिया जो है पंचकर्म का, जिसको शोधन चिकित्सा कहते हैं, संशोधन चिकित्सा, उसमें पहला जो होता है वो गमन होता है, तो वो कफ के मने आपको उल्टी के माध्यम से हम लोग उसको निकलवाते हैं। तो यहाँ अभी जो हम लोग जो देख रहे हैं रोगियों में से हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन से रोगी विशेष रूप से हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं, उनके लिए हम लाभदायक हो सकते हैं। तो वैसे रोगियों का चयन करके जो है हम लोग उसको जो है किसी गमन उल्टी करा करके जो है अंदर से जो है आपको जो है रोग को जो है, जिसमें सोरायसिस विशेष रूप से जो है हमारे यहाँ गमन के माध्यम से सोरायसिस को 100% ठीक किया जा सकता है।
दरभंगा के आयकर चौक पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2022 के तहत लोगों को किया गया जागरूक। शनिवार को दरभंगा के आयकर चौक पर मिल्लत कॉलेज के एनसीसी कैडेटों के द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां कैडेटों के द्वारा मोटरसाइकिल सवार, चरपहिया वाहन चालक को मास्क पहनने, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात नहीं करने सहित कई बातों की जानकारी इस सड़क सुरक्षा माह के तहत दी गई। साथ ही कई लोग जो बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे, ऐसे लोगों को भी हेलमेट पहनने की सलाह दी गई। आपको बता दें कि इस एनसीसी कैडेटों के साथ एनसीसी के कई पदाधिकारीगण भी मौजूद थे, जिन्होंने इस सड़क सुरक्षा माह में भाग लिया और लोगों को जागरूक किया। हम लोग 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा मिल्लत कॉलेज से हम लोग का आज ड्यूटी लगा है। आज हम लोग सुरक्षा के तहत यहाँ पे जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, किसी के लिए जागरूक के लिए लोगों के बीच आए हैं। अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग मास्क लगाइए और जितना भी सुरक्षा का पालन है, नियम का पालन कीजिए। आप खुद भी बचिए, दूसरे को भी बचाइए। आपके साथ कौन कौन से कॉलेज के हैं? हमारे मिल्लत कॉलेज के 9 स्टूडेंट आए हैं और हमारे पीआई स्टाफ आए हैं बटालियन से। हम लोग सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली। एमएलएसएम महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए किया गया सम्मानित। शनिवार को एमएलएसएम महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी ने आइकॉनिक सप्ताह के अंतर्गत रक्तदान जागरूकता प्रतियोगिता के आधार पर आइकॉन ऑफ द वीक घोषित किए गए 4 सफल छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। साथ ही इस अवसर पर बीए प्रतिष्ठा शैक्षणिक सत्र 2020-23 के एक छात्रा रश्मि कुमारी को महाविद्यालय परिसर में उनके द्वारा शैक्षणिक सत्र में किए गए उल्लेखनीय क्रियाकलापों से प्रेरित होकर उन्हें पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई छात्र छात्राएं, पदाधिकारी, अधिकारी, शिक्षक कर्मीगण एवं छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कठलवाड़ी भंडार चौक के पास से 8 लीटर से अधिक शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि भंडार चौक के पास एक घर में शराब रखी हुई है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने दल बल के साथ छापेमारी की, जहां कठलवाड़ी भंडार चौक के पास रहने वाले स्वर्गीय रामविलास राम के पुत्र सुनील राम को गिरफ्तार किया। इनके पास से 8 लीटर से अधिक अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कहा कि इसमें 180 ml के 28 बोतल और 375 ml के 10 बोतल शामिल है। गिरफ्तार व्यक्ति पर कार्रवाई की जा रही है और उसे जेल भेजने की प्रक्रिया भी की जा रही है।